दिस इज द कंडीशन। ध्यान से पूरे बोर्ड को भी देख ले। इस समय मैंने जो करा था, एक रिजिड सपोर्ट पर एक रस्सी बंधी हुई थी, उसका एक सिरा इधर बंधा हुआ था और रस्सी का दूसरा सिरा मेरे हाथ में। रस्सी के दूसरे सिरे को कॉन्स्टेंटली इस तरह से हम टू एंड फ्रो मोशन दे रहे थे। जब उसे इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दे रहे थे तो रस्सी के अलग अलग पार्टिकल इस तरह से दिखाई दे रहे थे। और ये जो मोशन है, ये समय के साथ में, टाइम के साथ में कॉन्स्टेंटली चल रही है। रस्सी के अलग अलग पार्टिकल अलग अलग समय पर इस तरह से कॉन्स्टेंटली डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या करा था, मैंने एक स्टिल कैमरा लिया था जिससे हम फोटोग्राफ लेते, स्नैप लेते। उस स्टिल कैमरे से पहले मैंने रस्सी को फोकस करा, भाई रस्सी दिखने लगी, उसकी मोशन दिखने लगी मुझको, और मैंने उसे किसी भी समय पर, किसी भी इंस्टेंट पर क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक करा तो रस्सी की उस सिचुएशन में जो भी कुछ पोजीशन थी वो मेरे स्नैप में दिखने लगी। जो मुझे रस्सी की पोजीशन दिख रही है, इस तरह से मुझे रस्सी की पोजीशन दिखी। उस रस्सी की पोजीशन को देखकर मैंने इसे ओरिजिन कह दिया, इसे ओरिजिन कह दिया, और इस तरह से मैंने एक्सेस बना दी। इस जगह पर मैंने जो मीन पोजीशन है, और यह फिगर मुझे दिखने लगा। अब इस फिगर में मुझे क्या दिख रहा था, जिस इंस्टेंट पर मैंने क्लिक करा, जिस इंस्टेंट पर स्नैप लिया, उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन, और वो पोजीशन मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से वेरी होती हुई दिखी। मैंने कहा इस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की जो पोजीशन दिख रही है, इसके लिए हम बड़ी आसानी से मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हमने फेज टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। फेज टर्म्स हमने वेवलेंथ डिफाइन कर दिया। वेवलेंथ को डिफाइन करा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल इन सेम फेज। हमने एम्पलीट्यूड टर्म डिफाइन कर दिया, इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और फिर हमने इक्वेशन लिख दी y इक्वल टू a sin 2 pi by lambda into x। हमने इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर लिया अलग अलग पॉइंट्स के लिए। 2 pi by lambda into x की वैल्यू रखते हुए, अलग अलग x की वैल्यू रखते हुए, 2 pi by lambda into x देखते हुए, साइन की वैल्यू और फिर y की अलग अलग वैल्यू। इस इक्वेशन की वैलिडिटी मैंने चेक करवा दी कि भाई हाँ, ये इक्वेशन वाकई में बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैंने कहा कि इसमें जो 2 pi by lambda into x है, यह टर्म ही तो हमें बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या है, इसलिए मैंने इसे फेज कह दिया, फेज। फिर मैंने कहा कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग फेज, पार्टिकल P1 का फेज कुछ और, P2 का फेज कुछ और, P1 जो x1 पर है, P2 जो x2 पर है। P1 के लिए मैंने फेज लिखा, P2 के लिए मैंने फेज लिखा। फिर दोनों पार्टिकल में मैंने पाथ डिफरेंस लिख दिया, दोनों पार्टिकल में मैंने फेज डिफरेंस लिख दिया। फेज डिफरेंस के लिए यह इक्वेशन आ गई, डेल्टा x इक्वल टू 2 pi by lambda into डेल्टा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 pi by lambda into डेल्टा x। इसके बाद मैंने सेम फेज की कंडीशन डिफाइन करी। सेम फेज मैंने डिफाइन करा है, दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कंडीशन सेम हो तो सेम फेज में। सेम फेज के लिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, दो पार्टिकल सेम फेज में होंगे यदि उनके बीच में दूरी 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा, तो सेम फेज में होंगे हमेशा। कोई से भी दो पार्टिकल ले लो, जैसे मैंने इधर एक पार्टिकल लिया तो इस पार्टिकल से लैम्डा आगे चले जाए, लैम्डा पीछे चले जाए, सेम फेज में पार्टिकल मिलेगा। कोई सा भी रैंडम पार्टिकल ले लो तो इससे लैम्डा आगे चले जाओ, लैम्डा पीछे चले जाए, पार्टिकल सेम फेज में मिलेगा। 2 लैम्डा आगे, 2 लैम्डा पीछे, 3 लैम्डा आगे, 3 लैम्डा पीछे, पार्टिकल सेम फेज में। तो सेम फेज की कंडीशन हो। सेम फेज में पार्टिकल होते हैं यदि उनके बीच में दूरी हो n लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। और अपोजिट फेज में पार्टिकल होते हैं यदि उनके बीच में दूरी हो लैम्डा बाय 2 या फिर 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2, मींस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 मैंने इसलिए लिखा
जिससे कि अब मुझे सिर्फ इवन और ऑड बोलना पड़ता है। सेम फेस के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, अपोजिट फेस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। पार्टिकल सेम फेस में होते हैं यदि ये पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और अपोजिट फेस में होते हैं यदि ये पार्टिकल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस में भी ये चीज हम देख सकते हैं। यहां डेल्टा एक्स की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करें, इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, इस जगह पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो इधर सब्स्टिट्यूट करें, तो हमें फेज डिफरेंस दिखने लगेगा। इस केस में 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। इस केस में हमें दिखने लगेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। मींस इधर हमें फेज डिफरेंस दिखेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इधर हमें फेज डिफरेंस दिखेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब दो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं यदि उनके बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, और दो पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं यदि उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। नाउ ये तो ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन का एक एस्पेक्ट हुआ। कौन सा एस्पेक्ट? एक इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन, वो हमें इस इक्वेशन से में दिख रही है। मगर हमने क्या कहा है? ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन क्या है? वह एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय पर मिल जाए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय पर। अभी जो हमने एनालिसिस करा वो एक फिक्स टाइम है। कौन सा टाइम? जिस समय पर फोटोग्राफ क्लिक करना। अब मैं समय के साथ वेरिएशन को समझने की कोशिश करता हूं। समय के साथ वेरिएशन को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, वो रस्सी जो बंधी हुई है जिसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में है, अब मैं उस रस्सी में एक कोई पार्टिकल को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नॉकआउट कर देता हूं। नॉकआउट करना मतलब उसको मैं डार्क ब्लैक कलर कर देता हूं, डार्क ब्लैक कलर कर देता हूं, या डार्क व्हाइट या डार्क ब्लू, या कोई एक ऐसा कलर जो बिल्कुल ही अलग ही दिखाई दे। वो पार्टिकल हमें बिल्कुल साफ साफ अलग दिखना चाहिए। अब उस पार्टिकल को बिल्कुल नॉकआउट कर देने के बाद, उसको डार्क ब्लैक कर देने के बाद, जिससे कि अलग ही वह पार्टिकल दिखाई दे, दोबारा मैं इस तरह से उस रस्सी में टू एंड फ्रो मोशन देता हूं। इस तरह से उस रस्सी में मैं वेव्स जनरेट करता हूं, और मेरे द्वारा जनरेटेड करी गई वेव उसमें जा रही है, और वह रस्सी इस तरह से किसी भी समय पर दिखाई दे रही है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक वीडियो कैमरा लेता हूं, एक वीडियो कैमरा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। मैं उस वीडियो कैमरे से सबसे पहले वो जो पॉइंट है उसको फोकस करता हूं। मैं सिर्फ उसी पार्टिकल को, वो जो डार्क ब्लैक करा हुआ है, सिर्फ उसी को फोकस करता हूं, और उसे फोकस करने के बाद कुछ समय के लिए उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता हूं। आई रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल विथ टाइम, कुछ समय के। अब जो भी मुझे रिकॉर्डिंग में दिखेगा उसे मैं ग्राफ में इंडिकेट करता हूं। दिस इज द वाई एक्सिस, जिसके अलावा वहां पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करेगा। टाइम के साथ, जीरो टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को मैंने जीरो टाइम कह दिया, उस टाइम पर तो पार्टिकल मेन पोजीशन पर है, अपने मेन पॉइंट पर है। कुछ समय के बाद वह पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मुझे ऐसा पार्टिकल का मूवमेंट दिखेगा। वह जो पॉइंट है उसको ऐसे 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 ऊपर नीचे जाता हुआ देखिए। मैंने इस समय को जीरो कहा तो जीरो पर वो ऊपर गया,
कुछ समय के लिए ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से वो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, कोई सही पार्टिकल। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along y-axis and it's varying with time. Once again, the maximum displacement of particle along y-axis, we call it amplitude. The maximum displacement of particle is amplitude A. Now, once again, what do this graph describes us? This graph describes us the motion of particle, the motion of a fixed particle with time. एक फिक्स पार्टिकल जिसको हमने हाईलाइट कर दिया, उस पार्टिकल की समय के साथ मोशन हमें इस ग्राफ में दिख रही है। ये सभी पार्टिकल की मोशन नहीं है, सभी पार्टिकल की तो के लिए तो ये ग्राफ है। ये तो एक फिक्स पार्टिकल जिसको हमने नॉकआउट करा था, जिसको हमने हाईलाइट करा था, उस पार्टिकल की अलग अलग समय पर हमें पोजीशन दिख रही है। अब वंस अगेन आई विश टू डिस्क्राइब इट बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैं इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करना चाहता हूं। द इक्वेशन दैट वुड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विथ टाइम। और इसे डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं। आई कॉल इट टाइम पीरियड। वंस अगेन, इधर भी हम फेज टर्म इंट्रोड्यूस अवश्य कर सकते हैं, इधर भी हम फेज टर्म अवश्य इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फेज टर्म हम फिर वापस ऐसे ही कहेंगे, इट्स अ क्वांटिटी विच वुड डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंडीशन ऑफ पार्टिकल। फेज टर्म इधर भी वही उसी तरह से डिफाइन करा जाएगा। इट्स दैट फिजिकल क्वांटिटी विच वुड डिस्क्राइब अस displacement, velocity and acceleration condition of particle। फेज टर्म जैसा पहले मैंने डिफाइन करा था। अब एक्सप्रेशन बदल जाएगा, कैसे बदलेगा अभी समझे। मैं टाइम पीरियड डिफाइन करता हूं। इट्स अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल गेट्स इन सेम फेज। इट्स अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल गेट्स इन सेम फेज। यह वह समय है जिस समय में पार्टिकल सेम फेज में आ जाता है। उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जरा देखिए, जो पार्टिकल का इस समय पर फेज है, वही पार्टिकल का फेज इस समय पर है। वही पार्टिकल का फेज इस समय पर है। मुझे डेफिनेशन में सुधार कर देना चाहिए टाइम पीरियड में। इट्स द मिनिमम टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल गेट्स इन सेम फेज। मिनिमम शब्द जरूर लगा, क्योंकि पार्टिकल इस समय पर जिस फेज में है, इधर भी उसी फेज में, मगर यहां मिनिमम टाइम नहीं है। द मिनिमम टाइम इंटरवल इज दिस। दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल गेट्स इन सेम फेज। दिस इज टाइम पीरियड टी। हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रीक्वेंसी। वी डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी।
frequency, we denote it by f. We used to say the number of times particle repeats its motion in 1 second. 1 सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार सेम फेज में आ जाए, the number of times particle gets in same phase in 1 second. 1 सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार सेम फेज में आ जाए, that would be called its frequency. अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के बाद ये भी बात हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऑल्दो बाद में डिस्कस करता हूं, अभी तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं. I wish to write an equation and that equation is y is equal to a sin 2 pi by t into t. This is that equation which I may always write in order to describe the motion of this particle with time. पार्टिकल की टाइम के साथ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यह इक्वेशन लिख सकता हूं. लेट्स चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन. एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हम सोचते हैं 2 पाई t बाय कैपिटल T, यहां वैल्यू 0 होगी. साइन फंक्शन का यह जो आर्ग्यूमेंट है यह 0 होगा, और साइन फंक्शन का यह आर्ग्यूमेंट यदि 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 0. वाकई में यह पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है. At t equal to capital T by 4, this is capital T from here to here, this T by 2 and this T by 4. At capital T by 4, this argument of sine function is pi by 2. t की जगह t by 4 रख दीजिए, आपको pi by 2 दिखने लगेगा. sin pi by 2 is 1, sin pi by 2 1 means y equal to a. At t equal to t by 2 means this particle, the argument of the sine function would be equal to pi. t की जगह t by 2 रख देंगे तो pi दिखने लगेगा, and sin pi is once again 0 means y equal to 0. वाकई में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 ही है. At t equal to 3t by 4, the argument of this sine function is 3 pi by 2 and sin 3 pi by 2 is minus 1. So y equal to minus a. And at t equal to capital T, 2 pi by capital T is 2 pi and sin 2 pi is 0 and y equal to 0. मैं साधारण से यह बात कहना चाहता हूं कि यह इक्वेशन बिल्कुल सही है. दिस इक्वेशन वेरी वेल डिस्क्राइब्स अस द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल विथ टाइम. वो जो पार्टिकल हमने हाईलाइट करा है, उस पार्टिकल की समय के साथ जो मोशन हो रही है उसको वाकई में इस इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है. यह इक्वेशन बिल्कुल सही है. यह सारी कहानी तो सिर्फ मैंने इसी बात को समझाने के लिए लिखी है, और इसके बाद यह मोशन पीरियोडिकली रिपीट हो रही है. इट्स अ पीरियोडिक मोशन ऑफ दैट पार्टिकल. उस पार्टिकल की यह पीरियोडिक मोशन है. अब हम कहते हैं साइन फंक्शन का ये जो आर्ग्यूमेंट, ये ए एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, साइन एक फंक्शन, साइन फंक्शन का यह जो आर्ग्यूमेंट है, यह आर्ग्यूमेंट ही हमें उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बता रहा है.
हमें उस पार्टिकल की स्टेट इस 2 पाई टी बाय कैपिटल टी इससे ही पता लग रही है। साइन फंक्शन के इस आर्ग्यूमेंट को ही हम फेज पाई कहते हैं। फेज ऑफ पार्टिकल इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी। This is phase of the particle. और जैसा मैंने कहा, this frequency is reciprocal of time period. तो मैं इस फेज फाई को 2 पाई एफ इंटू टी भी कह सकता हूं। एनीवे, अब एक बात जरा सोचिए, दिस इज इंस्टेंट t1 एंड दिस इज इंस्टेंट t2। एट इंस्टेंट t1 फेज ऑफ पार्टिकल इज phi1 and at instant t2 phase of particle is phi2। t1 से t2 तक पार्टिकल का फेज phi1 से phi2 हो गया। डेल्टा t इज टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। डेल्टा phi इज फेज चेंज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t1 to t2। We can always write in the similar manner, phase change during time delta t would be written by this equation. Delta phi is the phase change during time interval delta t। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 2 पाई बाय टी कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दीजिए, delta phi would be equal to 2 pi by t into delta t. This is the phase change of the particle during time delta t. अब हम कहते हैं the two particle would be in same phase। सेम फेज के लिए जैसे हमने लिखा था, पाथ रेफरेंस या तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, उससे हमें आ गया फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सेम फेज के लिए यदि हम टाइम इंटरवल के टर्म्स में लिखें, द टू पार्टिकल और द पार्टिकल वुड गेट इन सेम फेज आफ्टर the time interval of 0, capital T, 2t, 3t and so on। सेम फेज के लिए इधर मैं लिखूंगा टाइम इंटरवल इज 0, कैपिटल T, 2t, 3t and so on, और टाइम इंटरवल इज nt और इवन मल्टीपल ऑफ t by 2। And the two particle or the particle would get in opposite phase। पार्टिकल अपोजिट फेज में आ जाएगा आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ t by 2, 3t by 2, 5t by 2 and so on, or I will say even odd multiple of t by 2। पार्टिकल सेम फेज में आ जाता है आफ्टर टाइम ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ t by 2 एंड पार्टिकल वुड बी इन अपोजिट फेज आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ t by 2। वो अपोजिट फेज में होगा। अब देखिए बोर्ड पर दो एस्पेक्ट दिख रहे हैं। इस ग्राफ में हमें
एक फिक्स इंस्टेंट पर अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन दिख रही है और इस ग्राफ में हमें एक फिक्स पार्टिकल की अलग अलग इंस्टेंट पर पोजीशन दिख रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं। ये इंस्टेंट फिक्स कर दिया गया, समय फिक्स कर दिया गया और उस फिक्स समय पर अलग अलग पार्टिकल है, और इस ग्राफ में पार्टिकल को फिक्स कर दिया गया और पार्टिकल को फिक्स करने के बाद अलग अलग समय पर उसकी पोजीशन है। बट व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चाहिए था? मैंने कहा था मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन से मैं किसी भी समय पर किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकूं। और यदि मैंने ऐसी इक्वेशन लिख दी तो उस इक्वेशन को मैं कहूंगा ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन, because that equation would describe us position of any particle at any instant. उस इक्वेशन को लिखने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सुपर इंपोज कर देता हूं। इनमें जो दोनों फेज हैं, ये फेज ही खासकर बता रहे हैं, इन दोनों फेज को जोड़कर एक इक्वेशन लिख देता हूं। नाउ दैट इक्वेशन वुड बी y is equal to a sin 2 pi by t into t plus 2 pi by lambda into x. Now this is that equation which would describe us position of any particle at any instant. जो भी पार्टिकल है उसके लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जिस समय पर भी चाहिए उसके लिए t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपको जिस पार्टिकल की पोजीशन जिस समय पर चाहिए आप इस इक्वेशन के द्वारा निकाल सकेंगे। जो पार्टिकल है उसकी x की पोजीशन देख लीजिए, x की वैल्यू देख लीजिए और जिस समय पर चाहिए वो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इक्वेशन वुड डिस्क्राइब अस पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। ट्रांसवर्स propagating wave equation। क्योंकि किसी भी ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। अब बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, आई विश to write it in standard format। मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं वंस अगेन कुछ टर्म्स, कुछ नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस पहले करता हूं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं एंगुलर वेलोसिटी। मैं सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं angular velocity. We denote it by omega. Definition: the rate of phase change of the particle is termed as angular velocity. The rate of phase change delta phi by delta t। किसी भी पार्टिकल का कॉन्स्टेंटली समय के साथ फेज चेंज हो रहा है। पार्टिकल का यह फेज है और समय के साथ चेंज हो रहा है। फेज डिपेंड्स ऑन टाइम। द रेट ऑफ फेज चेंज डेल्टा फाई डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रहा है। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स 2 पाई बाय टी
और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। This is angular velocity of any particle. अब the rate of phase change is termed as angular velocity. मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, wave velocity. Wave velocity noted by V. वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है? देखिए वेव क्या है? वेव मीन्स डिस्टर्बेंस। वेव प्रोपोगेशन मतलब क्या है? वेव प्रोपोगेशन मीन्स प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस और वेव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, जिस वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इज, जरा सोचिए, हम कहते हैं दिस लैम्डा इज द डिस्टेंस दैट डिस्टर्बेंस वाज प्रोपोगेट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ कैपिटल टी। देखिए क्या होता है, कैपिटल टी टाइम वही होता है जिस टाइम में मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं। जितने समय में अपना हाथ ऊपर ले जाता हूं, नीचे लाता हूं और फिर ऐसे ले आता हूं, वही टाइम पीरियड है। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। अब इतने टाइम पीरियड में जब मैं एक बार हाथ ऐसे ले गया फिर नीचे लाया, इतने समय में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा डिस्टेंस से आगे बढ़ जाता है। इतने समय में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगा। वेव वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन और लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेव वेलोसिटी। अब इधर एक बात ध्यान रहे, पार्टिकल वेलोसिटी कुछ और है। वेव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी विथ व्हिच डिस्टेंस प्रोपोगेट, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी कुछ और कंसेप्ट है। पार्टिकल वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ये पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल अपनी ही जगह पर जिस वेलोसिटी से ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। अपनी ही जगह पर पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहा है, अलग अलग समय पर वो उसकी पोजीशन बदल रही है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। Particle velocity is given by this dy by dt. This is particle velocity. Wave velocity को हम v से डिनोट कर रहे हैं और particle velocity को हम vp से डिनोट कर रहे हैं। vp is particle velocity and this particle velocity is dy by dt because this y changes with time. This y changes with time. Here, observe this. ये y. और इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन देखने लगेगी। वेव वेलोसिटी फिक्स है, वेव वेलोसिटी फिक्स है, मगर जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी हमें अलग अलग समय पर अलग अलग दिखेगी। अब इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद नाउ आई वंस अगेन राइट दिस इक्वेशन। मैं ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव को, वेव इक्वेशन को एक और बार लिखता हूं, मगर इस बार टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगा। y इज इक्वल टू ए साइन ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देता हूं, 2 पाई बाय टी बाहर निकाल लेता हूं, अंदर देखिएगा t प्लस 2 पाई बाहर निकल गया x अपॉन लैम्डा बाय टी। मैं इस तरह से इस इक्वेशन को लिख देता हूं। ये जो इक्वेशन है ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, इसी को मैंने
दोबारा लिखा है। ए ऐसा कैसे लिखा, साइन ऐसा कैसे लिखा, इस साइन फंक्शन का जो पूरा आर्ग्यूमेंट था इसमें से 2π/t कॉमन निकाल लिया। 2π न्यूमरेटर से कॉमन निकला आसानी से, डिनोमिनेटर से जब t कॉमन निकलेगा तो इधर तो सिर्फ t ही बचेगा, मगर इधर t है ही नहीं, इसलिए मैंने λ/t लिख दिया। आप चाहे तो 2π/t को अंदर ले जाकर देख ले, जब इस 2π/t को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बनी हुई दिखनी चाहिए आपको। अब इस 2π/t की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा, और इस λ/t की जगह मैं लिखूंगा वेव वेलोसिटी, और मैं दोबारा इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूंगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t प्लस x अपॉन v। And this is termed as the standard form of transverse propagating wave equation. This is a standard form of transverse propagating wave equation. बड़े ध्यान से पूरे बोर्ड को देखें। इस समय बोर्ड पर ऑलमोस्ट सारी ही इक्वेशंस को मैंने बॉक्स में रख रखा है, और जिन चीजों को मैं बॉक्स में रख देता हूं इसका मतलब वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उन पर सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार बड़े ध्यान से अभी तक की जितनी भी पढ़ाई हुई चीजें 4-5 मिनट के अंदर ध्यान से देख लीजिए। यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन से कोई सी भी ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव है कहीं पर भी, चाहे वह तालाब में पत्थर फेंका गया हो, चाहे वह रस्सी हो, वहां पर इस तरह से पार्टिकल की पोजीशन को अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टिकल के लिए डिस्क्राइब करा जा सकता है। लुक इनटू ऑल द एस्पेक्ट ऑरली। मैं जरा इस पर कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स पहले दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इनटू साइन ऑफ एट पाई टी प्लस 0.5x, यह इक्वेशन दी हुई है। लेट अस से लुकिंग एट दिस इक्वेशन, नाउ टेल मी व्हाट इज time period, frequency, wavelength, wave velocity, angular velocity and maximum particle velocity। इस इक्वेशन को देखकर इसी समय सबसे पहले यह बताइए कि एक तो जो ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन जो लिखी हुई है इसमें टाइम पीरियड कितना है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें वेवलेंथ कितना है, इसमें वेव वेलोसिटी कितनी है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है। इस सिचुएशन देखिए सीधा सीधा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन से रटी हुई होनी चाहिए। ये इक्वेशन परफेक्टली थॉरोली रटी हुई होनी चाहिए। y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस एक्स बाई वी। हम अब सिचुएशन को पूरा इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और सबसे पहले लिख देंगे दैट ओमेगा इज इक्वल टू 8 पाई। ये जो ओमेगा हो गया
8 पाई रेडियंस पर सेकेंड। और x बाई वी वेलोसिटी हो गई 1/0.5 और 2 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड या वेव की वेलोसिटी। अब इसके बाद ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 4 हर्ट्ज और 4 पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड में 4 बार ऊपर नीचे हो जाता है। देन टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज 1/4 seconds or 0.25 seconds. What is wavelength? Wavelength निकालने के लिए अब हम कहेंगे velocity is lambda into frequency. Wave velocity is 2 meter per second. Lambda मुझे निकालना है, frequency is 4 per second. So wavelength comes out to be 1/2 meters or 0.5 meters. Now what is maximum particle velocity? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हम जानते हैं पार्टिकल वेलोसिटी होती है dy बाय dt। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। 6 सेंटीमीटर इंटू साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, कॉस 8 पाई टी प्लस 0.5x, फिर 8 पाई टी इंटू 0.5x, इसका डिफरेंशियल होगा 8 पाई। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी आ गई दैट कम्स आउट टू बी 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ 8 पाई टी प्लस 0.5x। पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ चेंज होती है, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग समय पर अलग वेलोसिटी होती है। एंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है और मैक्स पार्टिकल वेलोसिटी, यह कॉस की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इधर 6 सेंटीमीटर साफ साफ दे रखा है। वेव वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड में है, ऐसा यूनिट में, मगर इधर सेंटीमीटर दिया हुआ होने की वजह से पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हम 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड कहेंगे। ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमने यह सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट करी है बड़े ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन से कंपेयर करना सीखिए और उससे कंपेयर करके सारी वैल्यूज। अब मैं एक प्रॉब्लम और दूंगा इसी समय। y इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स इंटू साइन ऑफ 6 पाई टी प्लस 8 pi x. Observe this equation. Now, tell me what is the time period, what is the frequency, what is wave velocity, what is angular velocity, what is the wavelength, and what is maximum particle velocity. अब इस प्रॉब्लम को आप कर दीजिए और लिख दीजिए सारी बातें। ध्यान से देखिए, 0.8 मीटर्स इंटू साइन ऑफ 6 पाई टी प्लस 8 पाई एक्स, इस तरह से इक्वेशन दी हुई है। देयर इज सम ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, और ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव में अलग अलग पार्टिकल
अलग अलग समय पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोशन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ क्या है और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, लिख दीजिए। क्या लिख दूं मैं इनके आंसर्स? देखिए इस बार जिस तरह से मुझे इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है, मुझे आसान दिख रहा है इस इक्वेशन से कंपेयर करना जो मैंने पहले लिखी थी, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी प्लस 2 पाई x बाय लैम्डा। यह जो इक्वेशन लिखी थी मुझे इससे कंपैरिजन अब थोड़ा आसान दिख रहा है, क्योंकि इधर भी 2 पाई टी बाई टी के फॉर्म में दिख रहा है और इधर भी 2 पाई x बाय लैम्डा के फॉर्म में दिख रहा है। तो मुझे एकदम से इधर से दिखने लगेगा 2 पाई बाई टी इधर है 6 पाई और 2 पाई बाय लैम्डा इधर है 8 पाई। इस तरह से मुझे t दिखने लगा 1/3 और लैम्डा मुझे दिखने लगा 1/4। तो टाइम पीरियड जो मुझे दिख रहा है दैट इज 1/3 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी 3 पर सेकेंड और 3 हर्ट्ज। वेवलेंथ लैम्डा मुझे दिख रहा है 1/4 मीटर्स और 0.25 मीटर्स। और मुझे वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू एफ और लैम्डा इज 1/4, फ्रीक्वेंसी इज 3, so velocity is 3/4 meters per second or 0.75 meters per second. Angular velocity 2 pi by t, angular velocity तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, it's 6 pi radians per second। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए वंस अगेन मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो पार्टिकल वेलोसिटी होगी dy बाय dt और यह पार्टिकल वेलोसिटी दिखने लगेगा 0.8 इंटू 6 पाई मीटर्स पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ दिस फंक्शन। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए अब मैं लिख दूंगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए 4.8 पाई meters per second. This is 4.8 pi meters per second. This is maximum particle velocity. अब आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं, यहीं तक कराता हूं, एग्जैक्टली यहीं से कल के दिन कंटिन्यू करूंगा। अभी वेव्स के बारे में अभी मुझे काफी कुछ बताना है। कल का दिन मैं पूरा शायद वेव्स के बारे में ही बताने में बिताऊंगा। वेव्स के बारे में ये सारी जानकारियां हम अच्छी तरह से ले लेंगे, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स को समझना, उसको विजुलाइज करना बड़ा आसान रहेगा। और यह जो वेव्स के कंसेप्ट है काफी काम भी आएंगे, इन पर काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव्स हमेशा बनते हैं। आज के दिन इतना ही करते हैं हम और कल एग्जैक्टली इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे।